सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 75वां स्वतंत्रता दिवस है, हम मना रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, ऐतिहासिक तिथि है। हमारे राष्ट्र की अस्मिता की दृष्टि से, देश के नागरिकों की अस्मिता की दृष्टि से, देश के नागरिकों के गौरव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस तिथि को ही हम औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाए थे, अर्थात कोई अन्य राष्ट्र हमारे पर शासन कर रहा था, हम उसकी प्रजा थे। All the citizens of India were subject of British monarch, ब्रिटिश राजतंत्र की हम प्रजा थे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की बात जब अंग्रेज करते थे तो समझ से परे थी। हम उस शासन से मुक्ति पाए स्वतंत्रता दिवस को हम किस रूप में मनाएं? इन फैक्ट इट वॉज ए बिगिनिंग, इट वॉज नॉट ए एंड। 15 अगस्त 1947 हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए एक शुरुआत थी। इसके पूर्व तो हमारा गौरव किसी अन्य राष्ट्र द्वारा दबाया गया था। अब हमें उनसे मुक्ति मिली, अब हमें अपना शासन स्वयं करना था, और हमने वही किया भी। हमने एक सभ्य संविधान दिया, लोकतंत्र को अपनाया, गणतंत्र को अपनाया। हमारा राष्ट्र का मुखिया भी देश के नागरिकों को द्वारा निर्वाचित हो। जो हमारे पर शासन कर रहा था उससे भी अधिक सभ्य व्यवस्था हमने दिया। वी डिक्लेयर आवरसेल्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ब्रिटेन हमारे पर शासन कर रहा था, वो लोकतंत्र तो था, लेकिन वो राजतंत्र में लोकतंत्र था, और आज भी है। हम गणतंत्र, देश का मुखिया, राष्ट्रपति भी जनता का प्रतिनिधि है, और देश का शासन करने वाला प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी देश का प्रतिनिधि है। यही नहीं, हमने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को आधारभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया। नॉट ओनली दिस, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, जिसमें राज्यों को अपनी समस्याओं के अनुसार कार्य करने का सुअवसर प्राप्त। हमने संप्रभु तो अपने को घोषित किया ही कि अब कोई देश भारत पर नजर न डाले और भारत के निर्णय में कोई भागीदार बनने की कोशिश न करे, भारतीय अपना निर्णय स्वयं करें। That was the beginning on 15th August 1947। अगला स्टेप हमने बहुत सभ्य संविधान देकर हम विश्व के सर्वाधिक सभ्य देशों की श्रेणी में चले गए। 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपने को गणतंत्र घोषित किया, जब हमने को स्वयं को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। यह दूसरी बात थी। हमने अपने संविधान में देश की स्वतंत्रता मिल गई, लोगों के स्वतंत्रता की बात की। लोगों की स्वतंत्रता की बात की गई, और लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हुए वी डिक्लेयर इन आवर प्रेम्बुल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। भारत में लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी।
सिद्धांत में, संविधान में कानून ये अधिकार है, लेकिन व्यवहार में इसको पटल पर अभी बहुत कुछ हमें करना है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में हमने भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल एनीवेयर, फ्रीडम टू मेक एनी एसोसिएशन, freedom to reside in any territory of India, freedom to move in any territory of India, and freedom to profess any trade or business. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 में तो हम बहुत आगे निकल गए। जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, इंडिविजुअल लिबर्टी दिया। आज 75 साल बीतने के बाद हमें निरीक्षण करना चाहिए कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी पार करने के बाद देश को गणतंत्र बनाने की दूसरी सीढ़ी पार करने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हम भारतीय संविधान को धरातल पर कहां तक लागू कर पाए। 75 साल बाद भी जब कोई सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी करती है, जब कोई सरकार मंत्रिमंडलीय सिद्धांत को इग्नोर करती है, जब कोई सरकार चुनाव प्रबंधन के बीच बल पर जनता को जीतना चाहती है, जब कोई सरकार सेना और पुलिस के बल पर शासन करना चाहती है और आए दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 का प्रयोग करते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, तो लगता है 75 वर्षों में 75 सीढ़ियां तो कौन कहे, हम चौथी, पांचवी, छठवीं सीढ़ी अभी नहीं पार कर पाए, या पार कर रहे थे और पीछे ढकेल दिए गए। पंद्रह अगस्त 1947 और 15 अगस्त 2021 में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए था। अर्थात आज 75 साल बाद अगर हम कहते कि सभी लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके इन अधिकारों पर राज्य का कोई अंकुश व्यवहार में नहीं है, तो बात कुछ और नहीं। चलिए बात कुछ और नहीं है तो अभी भी समय है। आने वाले वर्षों में हम शपथ लें कि हम औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की से स्वतंत्रता जो प्राप्त किए थे उसकी अगली कड़ियों को बड़ी तेजी के साथ जोड़ेंगे और देश को, नागरिकों को वास्तविक रूप से स्वतंत्रता का स्वाद चखाएंगे, समानता का स्वाद चखाएंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय का स्वाद चखाएंगे। आज 15 अगस्त 2021 को जहां एक तरफ अपने अतीत को याद करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञ होकर उनका आभार व्यक्त करके खुशी मनाने की तिथि है, वहीं दूसरी तरफ हम पिछले वर्षों में जो चूक करते आए हैं उस चूक का पुनर्निरीक्षण करके उस स्वतंत्रता की पहली कड़ी को मजबूती देने का दिन है। हमें व्रत लेना है कि हम भारतवासियों को, वहाँ के नागरिकों को, लोगों को स्वतंत्रता का वास्तविक स्वाद, वास्तविक आनंद मुहैया कराएंगे और उनके अधिकारों को उन्हें उनके पास सुनिश्चित करने हेतु तेजी से कदम उठाएंगे।
थैंक यू।